नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पटवारी, नायब तहसीलदार, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ऑल PSSB एग्ज़ाम्स, PSPCL एट्सेट्रा। अगर आप किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट पॉइंट चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और कंप्यूटर की जीके क्लास को ज़रूर अटेंड करें। दोस्तों, हमारे चैनल यानी एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप इस जानकारी को दूसरों के साथ भी ज़रूर साझा करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। First question is, an integrated circuit IC, sometimes called a chip or microchip, are fabricated with। जो ICs होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको हम किससे फैब्रिकेट किए होते हैं? रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। जो भी आईसीज बने होते हैं उसमें लगे होते हैं कंप्यूटर में, वो रजिस्टर से, कैपेसिटर से, ट्रांजिस्टर से, इन सभी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेमीकंडक्टर वेफर ऑन विच thousands of millions of tiny resistors, capacitors and transistors are fabricated। Next question, which of the following is the correct statement for the third generation computer? हाँ जी, अब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमने क्लिक करना है। दे वर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। ऑप्शन बी, they were more reliable and used less energy. Option C, they provide better speed and could calculate data in nanoseconds. Option D, all are correct. The correct answer is option D, all are correct. Okay, the third generation computer में क्या आ गया? अब ये स्मॉल इन साइज हो गए, छोटे हो गए पहले से, जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन से। तो दे वर मोर रिलायबल, ये रिलायबल ज़्यादा थे, एंड यूज लेस एनर्जी को भी कम यूज़ करते थे। दे प्रोवाइड बेटर स्पीड इनकी बढ़िया होगी अब, और कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड्स। अब इसमें जो स्पीड इसकी और ज़्यादा हाई होगी, इसलिए आपके जो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर क्या हैं ये? IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC9000। ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। इसमें जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आ जाते हैं, इसमें IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC9000। इसमें जो ये 3-4 टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो किसकी इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है? माइक्रो प्रोसेसर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, या सेमीकंडक्टर्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर एंड AI। द करेक्ट आंसर इज ए, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है वो फोर्थ जनरेशन में आके हो रही है। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ICs।
इसमें जो आईसीस की जो गिनती है वो काउंटिंग है उसमें इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। दैट ग्रेटली रिड्यूस्ड द साइज ऑफ कंप्यूटर, और इट रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर आल्सो। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये और भी ज़्यादा इसका साइज जो है पहले से डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की हमने अब एग्जाम्पल देनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज एप्पल मैकिंटोश, बी IBM PC, सी IBM 370, या डी ऑप्शन बोथ A एंड B। जो IBM 370 है थर्ड जनरेशन का था। अब हम ऑप्शन डी इज करेक्ट, एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC और एप्पल मैकिंटोश जो है ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आ गए हैं, और IBM 70 नहीं है इसमें, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ। जो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये कौन सी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या LSI, या VLSI। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI के ऊपर बेस्ड है ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आप चल रहे हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है? AI इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप? ऑप्शन ए रॉबर्ट नायक, किसने IC को डेवलप किया? इंटीग्रेटेड चिप्स जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती हैं ICs, रॉबर्ट नायक ने किया। ऑप्शन बी C वेबेज, चार्ल्स बाबेज, JS किल्बी, CB रमन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी JS किल्बी। JS किल्बी ने ICs को जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको डेवलप किया। JS किल्बी, याद रखना आपने, IC को किसने डेवलप किया? JS किल्बी ने। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। जो पहला कंप्यूटर है उसमें जो जिसमें स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला वो कौन सा है? ED सैक, ऑप्शन ए, बी ED बैक, BAC, या मार्क 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ACE। द करेक्ट ऑप्शन इज ED सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? जो अब इंडिया की बारी आ गई, इंडिया ने जो पहली बार फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप किया वो कौन सा था, उसका नाम क्या था? IBM 370, ऑप्शन बी परम, सी सिद्धार्थ, या डी CRAY क्रे 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिद्धार्थ। हाँ जी, इसको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया क्या है? सिद्धार्था। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो परम है ये सुपर कंप्यूटर है डेवलप्ड बाय इंडिया। इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय CDEC। सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सी सिद्धार्था फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिया के जो डेवलपर है वो सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इंडिया का जो कंप्यूटर डेवलप किया गया वो है सिद्धार्थ। और जो सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे हम तो वो कौन सा है? परम। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय CDEC, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDEC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम का इन पुणे में लगा हुआ है इंडिया। द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज इज द परम युवा सेकंड। परम युवा जो कंप्यूटर है इंडिया में सुपर कंप्यूटर है, उसको फर्स्ट डेवलप्ड कंप्यूटर है इंडिया के द्वारा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिज़ाइंड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का बेसिक है आर्किटेक्चर वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? ऑप्शन ए C बेबेज, बी पास्कल, सी ऑप्शन जॉर्डन मोरन,
जॉन वॉन न्यूमन। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी, जॉन वॉन न्यूमन जो है इन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का जो फर्स्ट टाइम इन्होंने डिज़ाइन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो किसकी सप्लाई के ऊपर काम करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी नेचुरल स्ट्रेंथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिक पल्सेस के ऊपर बेस्ड है, एक कंटिन्यूस है, नॉन कॉन्टीन्यूस नहीं है या मैग्नेटिक भी नहीं है, नेचुरल स्ट्रेंथ भी नहीं है। जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो सप्लाई जो कौन सी सप्लाई के ऊपर, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। हाँ जी, एग्जाम्पल देंगे हम एनालॉग कंप्यूटर्स की। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी एमीमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीमीटर, वर्क स्टेशंस, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वोल्ट मीटर एंड एमीमीटर। जो वोल्ट मीटर एंड एमीमीटर हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने में यूज़ की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर की डिटेल दी गई है इसमें एनालॉग कंप्यूटर्स की। The analog computers are computer systems that are used in measure variations of quantities such as temperature, voltage। voltage और temperature को मेज़र करने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर्स यानी कि वोल्ट मीटर एंड एमी मीटर को यूज़ करते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिस्मोग्राफ इज एन, व्हाट इज सिस्मोग्राफ? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर या डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, जो सिस्मोग्राफ है वो क्या है? वो है जी एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ, व्हाट इज सिस्मोग्राफ? हाँ जी, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हाँ जी, अब पहले हमने जो क्वेश्चन किया था हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बापेज। अब ये वो क्वेश्चन नहीं है जी। जॉन मूर, ऑप्शन ए, बी एलन ट्यूरिंग, सी एडम ऑसबोर्न या ऑप्शन डी नील स्टीफनसन। ठीक है जी, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको बोल देंगे हम? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग है जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर, कल कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे तो आप कहेंगे चार्ल्स बापेज। Next question is, which system is used by digital computers to encode data and programs? डेटा एंड प्रोग्राम्स को इनकोड करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, बी डेसिमल सिस्टम, सी बाइनरी सिस्टम या डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में इनकोड करने, 0 1 1 0 0 1 1 0 की फॉर्म में। हम जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज रीड करता है वो 1001 की फॉर्म में होता है, उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स काउंट थिंग्स बाय मैनिपुलेटिंग सर्टेन discontinuous numbers and letters through the representation of the binary digits, also called bits. It is also called bits. Which of the following are examples of digital computers? Next question is, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है आपके डिजिटल कंप्यूटर की? एनालॉग के बाद अब हमारा डिजिटल कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, बी पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट पीसी, सी वर्क स्टेशंस, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें डेस्कटॉप आ जाएगा आपका, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट पीसी वर्क स्टेशंस जो है डिजिटल कंप्यूटर्स, जो आपको आजकल के टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं, सभी जो डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। डेस्कटॉप आ जाएगा इसमें, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी एंड टैबलेट वर्क स्टेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a hybrid computer is one having combined properties of। ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी कौन सी हैं? सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन ए, बी मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, सी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स
या डी सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। दोनों टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर की कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन डिफेंस एंड सिस्टम्स। जो डिफेंस में हम यूज़ करते हैं युद्ध में, तो उसमें दोनों ही टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हैं जो दो टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर? हाँ जी, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आम जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं? राइटिंग एंड एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन ए। ऑप्शन बी परफॉर्मेंस साइंटिफिक कैलकुलेशंस, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज, हाँ जी, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है जी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, जो जनरल पर्पस हम डेली यूज़ में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो राइटिंग एंड एडिटिंग के लिए भी करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी, और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं। इसलिए ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप्स, नोटबुक्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर all examples of general purpose computers. The next question is special purpose computers are used for? हाँ जी, वो था जो जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की बात हो रही है। ऑप्शन ए नेविगेशनल सिस्टम्स इन एन एयरक्राफ्ट, ऑप्शन बी वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेविगेशनल सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे हवाई जहाज़, उसमें नेविगेशनल सिस्टम ऊपर से जो दिशाएं वगैरह पता करने के लिए, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए, घूमने के लिए नेविगेशनल सिस्टम जो लगा है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं नेविगेशनल सिस्टम के लिए इन एयरक्राफ्ट पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस? कंप्यूटर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ होने लगा। इन डॉक्टर लाइन में ईसीजी एंड डायलिसिस के लिए जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए एनालॉग है, बी डिजिटल है, या सी हाइब्रिड है, या डी माइक्रो कंप्यूटर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइब्रिड। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है ये दोनों ही होता है, एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। ये ईसीजी में और डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? हाँ जी, अब मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर की बात हो रही है। माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन ए, बी मेन फ्रेम, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। ओके, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? हमारा सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हो गई है। एक्सपर्ट पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।